हेलो, आई एम डॉक्टर श्रुति। आई एम अ फिजिकल थेरेपिस्ट फ्रॉम हाइट इंक्रीजेस इन्फो टीम। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जिन्होंने 8 सेंटीमीटर इंक्रीज किया है। तो सर, आपकी ओरिजिनल हाइट क्या थी? मेरी ओरिजिनल हाइट 160 सेंटीमीटर्स थी। और आपने कितना गेन किया है? मैंने 8 सेंटीमीटर्स किया। सर, क्या क्या डर थे आपके सर्जरी से पहले, फिजिकली या मेंटली, कि मतलब सर्जरी के बाद क्या होगा? सर्जरी से पहले एक यूजुअल जो भी जनरल सर्जरी होती है इसमें डर होता है कि मतलब सर्जरी ढंग की नहीं हुई तो बाद में क्या होगा, मैं वॉक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या लाइक मेरी वॉक प्रॉपर आएगी नहीं आएगी। तो ये सब मेरे लाइक कुछ ये डर तो था मेरे में। बट अभी लाइक सर्जरी हो चुकी है और मेरे फ्रेम्स रिमूव हो चुके हैं एंड राइट नाउ इट्स क्वाइट गुड। आई कैन वॉक। आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉपर वॉक बट इट्स देयर, द प्रोग्रेस इज स्टिल देयर। तो अभी वॉक अच्छी है, तो अभी तो फिर फिलहाल ठीक है सब कुछ। अभी कितना टाइम हो गया आपको, मतलब ये फ्रेम रिमूव हुए? मेरे को फ्रेम्स रिमूव हुए 2 महीना हो चुका है अभी। तो 2 महीने पहले मेरा फ्रेम्स रिमूव हुआ था और अभी आई हैव स्टार्टेड वॉकिंग। सो वॉक इज स्टिल देयर। डे बाय डे प्रोग्रेस इट्स गेटिंग बेटर। ठीक है। और मतलब जब फ्रेम था तब उस टाइम पे क्या क्या डिस्कम्फर्ट आपको फील होता था? जब फ्रेम्स थे तो इनिशियली सर्जरी के बाद कुछ इनिशियली 10-15 डेज में काफ़ी डिस्कम्फर्ट रहता है, पेन तो रहता है ऑब्वियसली फ्रेम के साथ। बट वो फ्रेम वो जो पेन है एक्चुअली यू गेट यूज टू द पेन और बाद में 10-15-20 दिन के बाद सब नॉर्मल होने लगता है। यू स्टार्ट टेकिंग पेन किलर्स लेते हो, फिर वो पेन थोड़ा धीरे धीरे कम होता है एंड बॉडी भी ऑब्वियसली इट गेट्स यूज टू द पेन एंड तो बाद में तो जर्नी काफ़ी स्मूथ हो जाती है। बट इनिशियली हाँ, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है। ठीक है। तो मतलब व्हाई केयर इज इम्पोर्टेंट आफ्टर सर्जरी? केयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोई इजी सर्जरी तो नहीं है। मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी। आप अपने पाँव की हड्डियाँ तोड़वा रहे हो फिर मतलब, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी। और जो आपके फ्रेम्स लगे होते हैं तो मतलब चांसेस ऑफ इन्फेक्शन की आपके पेन साइट्स पे इन्फेक्शन हो जाए, तो फॉर दैट केयर इज इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए डॉक्टर्स जिसकी आप गेस्ट हाउस में रहो, यू डोंट गो बैक टू होम, अपने घर नहीं बेचते क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मतलब जो गलत हो सकती है सर्जरी के बाद भी। काफ़ी चीज़ें, इन्फेक्शन हो सकता है और मसल रिलेटेड और कुछ काफ़ी इंजरीज हो सकती हैं, तो उसके लिए केयर काफ़ी ज़रूरी है। तो फॉर दैट पर्पज हम लोग गेस्ट हाउस में रहते हैं। क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि मतलब सर्जरी करने के बाद हमें घर जाना है, तो इसीलिए हम लोग। तो काफ़ी क्वेरीज आती है कि मतलब मुझे तो पता नहीं बट मेरे ख्याल से किसी ने मुझे बताया था कि मतलब पेशेंट्स रहे हैं जो कहते हैं कि आप सर्जरी करवा दो, सर्जरी की फीस ले लो, उसके बाद हमें घर डिस्पैच कर दो। तो बट सर वो सजेस्ट नहीं करते ऑब्वियसली, बिकॉज क्योंकि फिर उनके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। पेशेंट घर चला गया और कुछ गलत हो गया तो उनकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सर वही सजेस्ट करते हैं कि आप मतलब गेस्ट हाउस में रहो अंटिल यू गेट प्रॉपर्ली यू स्टार्ट वर्किंग प्रॉपर्ली। वो नहीं भेजते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपका मतलब गेस्ट हाउस में इतना लंबा टाइम होता है, आप मतलब कैसे स्पेंड करते हैं आप गेस्ट हाउस में टाइम को? गेस्ट हाउस में हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे और पेशेंट्स हैं, 10 से 12 पेशेंट्स हैं। कुछ पेशेंट्स हैं जिनके फ्रेम्स अभी लगे हुए हैं और कुछ के फ्रेम्स निकल गए। मेरे साथ एक्चुअली 2 पेशेंट्स हैं जिनके फ्रेम्स निकल चुके हैं। हम तीनों की सर्जरी साथ ही हुई थी और हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं वॉक करना। स्टार्टिंग में जब गेस्ट हाउस में आते हो तो आपको लगता है कि यार 3 महीने कैसे निकलेंगे, आप वॉक नहीं कर सकते, बेड रिडन रहोगे, बेड पे रहोगे। 3 महीने निकालना ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी, मतलब नहीं हो पाएगा। यू गेट यूज्ड टू इट। आप देखते हो कि साथ में आपके और भी पेशेंट्स हैं तो आपको एक कंफर्ट टाइप का मिलता है कि अगर मतलब मैंने फिर भी टीबिया कराया तो आई एम स्टेइंग हियर फॉर 3 months। बट मेरे साथ के मैंने क्रॉस के पेशेंट्स देखे हैं तो उनको 6-6 महीने में रुकना पड़ेगा। तो उनको देख के लगता है कि यार ये रुक सकते हैं तो हम भी ऑब्वियसली रुक ही सकते हैं। और ऐसा मतलब पेशेंट्स है तो गेट टुगेदर होता रहता है, मिलते रहते हैं। ऑन एंड ऑफ वीकेंड्स कभी पार्टी हो जाती है छोटी मोटी, तो फन तो चलता ही रहता है। आप इतने टाइम से यहाँ गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, जैसे कोई जनरल इलनेस हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए लाइक कोल्ड फीवर, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमें उसकी टेंशन नहीं होती है क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी रिसोर्सेज है यहाँ पे। तो सर ही देख लेते हैं, सर की टीम ये सब रिगार्डिंग जनरल इलनेस, जो भी प्रॉब्लम्स, कोल्ड फीवर और कुछ भी अगर कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ जाए तो वो टेक केयर कर लेते हैं। तो आपने कहाँ से ये रिसर्च किया हाइट इंक्रीजेस इन्फो टीम का? कितने टाइम पहले आपने देखा, इसके बारे में पढ़ा? इसके रिसर्च करने में कम से कम मुझे अराउंड एक साल लग गया। तो 1 साल से मैं रिसर्च कर रहा था बट मैं सोच रहा था कि सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, ये सब तो रहता है। और तो
मुझे एक्चुअली पहली बार हाइट इंक्रीज इन्फो के बारे में यूट्यूब से पता चला था। तो उसके बाद मैं इनके चैनल पे गया और देखा कि काफ़ी ऑलरेडी काफ़ी पेशेंट्स करा चुके हैं सर्जरी, और तो मुझे ठीक लगा कि मतलब हाँ ये थोड़ा लेजिटिमेट है, और हाँ सर्जरी होती है और पेशेंट्स ठीक ठाक होके जाते हैं। तो मुझे फर्स्ट टाइम यूट्यूब के थ्रू ही पता चला था इसके बारे में। तो वहीं से आपने डिसाइड किया था कि आपको हाइट इंक्रीज करानी है, तो फिर आपकी क्वेरीज थी जो आपने रिजॉल्व करवाई? क्वेरीज, हाँ, तो मेरे जब पता चला तो मैंने डॉक्टर नवीश को फर्स्ट टाइम कॉल किया था। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आ सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। तो मैं वीडियो कंसल्टेशन के लिए बोला था, मैंने लिया नहीं, बट तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। तो आपका ओवरऑल यहाँ पे जर्नी कैसी थी? ओवरऑल जर्नी तो अभी तक तो काफ़ी स्मूथ रही है। टाइम पास हो गया स्टार्टिंग, मतलब जब सर्जरी हुई थी, फ्रेम्स लगे थे, तो स्टार्टिंग में लगता था कि थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहेगा, कैसे 3 महीने कैसे निकलेंगे। बिकॉज हम लोग एक नॉर्मल इंसान जब भी आता है तो मतलब अब नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो, आपके बोन्स टूटे हुए और आप बिस्तर पे रहोगे 3 महीना, तो दैट्स अ वेरी बिग डील। तो स्टार्टिंग में डिस्कम्फर्ट रहता है, लगता है कैसे होगा, बट साथ में और पेशेंट्स रहते हैं गेस्ट हाउस में, तो उनको देख के मोटिवेशन मिलता है कि यार ये लोग भी कर रहे हैं तो हम लोग भी कर ही सकते हैं। और काफ़ी चीज़ें होती है जो सीखने को मिलती है, मतलब अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, मतलब टाइप के इन सेंस की मतलब अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री मतलब लोग आते हैं वहाँ पे। तो मेरे साथ में काफ़ी 2-3 लोग थे, जो एक नॉर्थ ईस्ट का था और साउथ से रहे, और एक सीनियर पेशेंट भी थे, तो उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। और तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर मतलब पेशेंट्स रहते हैं और मोटिवेशन मिलता है तो टाइम पास हो जाता है। और अभी तक तो जर्नी काफ़ी स्मूथ रही है। बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी जब पेन होता था, बट उसके बाद तो स्मूथ रही है, और देखते हैं अभी भी सही चलेगा। हाइट इंक्रीज इन्फो की टीम का बड़ी है, और यहाँ पे जो केयर टेकर है प्रोफेशनल है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मतलब यहाँ पे 3 से 4 केयर टेकर है जो अच्छी तरह मतलब देखभाल करते हैं। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिसको भी हाइट इंक्रीज करानी है तो पहले मतलब इसके बारे में पूरी रिसर्च करें, किससे कराना है। और इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो करते हैं, बट मतलब नॉर्मल डॉक्टर्स जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो भी करते हैं, बट कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं। तो डॉक्टर हैरी उनमें से हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो मैं ये बोलूँगा नहीं कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप हाइट इंक्रीज इन्फो के थ्रू ही आप अपनी सर्जरी कराएं, बट आप अपनी रिसर्च करें, आपको जो ठीक लगे, और उस रिसर्च के बेसिस पे ही आप अपनी सर्जरी कराएं। बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब सर्जरी है, थोड़ा भी मतलब अगर गलत हो गया तो लेटर ऑन आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है लाइफ में। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप रिसर्च करें और अपनी सर्जरी करवाएं। बट हाइट इंक्रीज इन्फो मतलब इट्स द गो टू। अगर आपको ये सर्जरी करानी है तो यहाँ से करानी चाहिए। मेरा तो आई सजेस्ट यू दिस, बिकॉज मैंने यहाँ से कराई है और मैंने और भी पेशेंट्स देखे हैं जो काफ़ी अच्छे होके गए। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप रिसर्च करो, और हाइट इंक्रीज इन्फो की यू गो थ्रू दिस चैनल और देखो कि मतलब कितने पेशेंट्स हैं, कैसे अभी तक उनका रिव्यू रहा है, आफ्टर सर्जरी उनकी वॉक कैसी है, वो कैसे चल रहे हैं। तो आप मतलब तो देन यू डिसाइड। तो ये थी इनकी सक्सेस स्टोरी। अगर आपकी भी कोई क्वेरीज है अबाउट लिम्ब लेंथनिंग तो आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे।